हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे पीएसआर ऑप्शनल यूनिट 16 कैसे प्रिपेयर करनी है। तो सबसे पहले आपको चाहिए सिलेबस में आप देखोगे कि ये वाला पर्टिकुलर यूनिट 16 बेसिकली हम लोगों ने एक सीरीज़ वाइज के हिसाब से हमने देखा है। तो यूनिट 16 मतलब यूनिट 6 है पीएसआर ऑप्शनल, पेपर 1 एंड पार्ट बी का। तो इसमें कौन सा टॉपिक है? स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस और कमीशंस। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस कमीशंस क्या होते हैं, उनके बारे में आप एक्सप्लेन करोगे। फिर इलेक्शन कमीशन टॉपिक है, उसको आप एक्सप्लेन करोगे। कैग है, फाइनेंशियल कमीशन है, देन यूपीएससी है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, विमेन, ह्यूमन राइट्स कमीशन, देन माइनॉरिटीज़, नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर आ जाते हैं। बट अब इनके अलावा भी तो कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं, या फिर अगर आप ये पढ़ते हो कि इलेक्शन कमीशन है, तो इलेक्शन कमीशन में से यूपीएससी क्या पूछ लेगा वो हमें सिलेबस देख के समझ में नहीं आता है। तो वो हम कैसे पता लगाएंगे? वो उसके लिए हमें रेफर करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये पिछले 40 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसकी बुकलेट यूपीएससी के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप टैली भी कर सकते हो। बट सिनॉप्सिस आईएएस की वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पर आपको ये फ्री बुकलेट अवेलेबल हो जाएगी। तो ये पिछले 40 से 45 साल के हैं रादर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें आपको थोड़ा सा यूपीएससी का पैटर्न समझ में आ जाएगा। यूपीएससी पूछता क्या है, या किन लाइंस पर आपको अपनी प्रिपरेशन रखनी है, किस टॉपिक को आपको प्रिपेयर करके जाना है, वो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको 2023 का ही क्वेश्चन यहाँ पर दिखा देती हूँ, जैसे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ में से अभी रिसेंटली 2023 में क्वेश्चन आया था, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, ठीक है, कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन। तो ये 2017 में भी क्वेश्चन पूछा गया था नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ में, तो रोल पूछा गया था यहाँ पर। बट यहाँ पर बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है जो कि आपके सिलेबस का टॉपिक भी है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके अलावा यूपीएससी ने ना नीति आयोग वगैरह पर भी क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आया है, बट ये सिलेबस का तो पार्ट है नहीं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको ये भी समझ में आ जाता है कि अच्छा, नीति आयोग जैसा टॉपिक भी है जो हमें प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा, कि कुछ पता नहीं है कि इसमें से भी क्वेश्चंस पूछ ले। तो ये एक और टॉपिक है, हाउ डज नीति आयोग एज अ पॉलिसी थिंक टैंक with shared vision visualize the reorganization of planning in India। तो ये आपको बताना है। तो ये भी 2023 का एक क्वेश्चन बन जाता है। तो ये अभी सिलेबस में तो नहीं था, तो ये कैसे पता लगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता लग गया। तो अब इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से जो भी आपको टॉपिक्स होने चाहिए, आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, वो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि ये हमें सारे टॉपिक्स प्रिपेयर करके जाने हैं। फॉर एग्जांपल, नीति आयोग पे 2015 में भी जैसे क्वेश्चन आया था, अब 2023 में भी क्वेश्चन आ गया। तो इस पर्टिकुलर यूनिट से आप देख सकते हो कि 2 क्वेश्चन तो एज इट इज़ मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिए। अब यहाँ पर कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होंगे, सब टॉपिक्स के, मान लो आप यहीं पर नीति आयोग ही प्रिपेयर करके जाते हो, तो सिर्फ स्ट्रक्चर फंक्शन या फिर पॉलिसी थिंक टैंक, इसके अलावा आप क्या प्रिपेयर करके जाओगे? या फिर अभी आप मान लो कैग प्रिपेयर कर रहे हो, तो कैग में भी आप इनके अलावा, रोल के अलावा, सिर्फ सीधा रोल तो नहीं पढ़ने लग जाओगे, तो उसमें और कौन कौन सी आपको टॉपिक्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे? उसके लिए हम रेफ़र करते हैं बुक्स। तो जो आपकी ऑथेंटिक बुक्स होती हैं, उससे हमें पता लग जाता है कि अच्छा, ये पर्टिकुलर टॉपिक के लिए हमें ये सारी इसके अंडर पढ़ के जाना है। बट इसमें लगता है टाइम बुक्स रेफ़र करने के लिए, तो बुक्स को आप कंटेंट के लिए यूज़ कर सकते हो। ऑल्दो यहाँ पर मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर बना के दिया है सो दैट आपके लिए आपका टाइम बच जाए। तो ये मेनली उन लोगों के लिए लेक्चर है जो लोग खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या है, पूरा का पूरा यहाँ पर आपको मिल जाएगा पूरा स्ट्रक्चर कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल, स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस कमीशंस का आप इंट्रोडक्शन दोगे, उसका सिग्निफिकेंस क्या है वो बताओगे। फिर आप एक एक करके एक एक टॉपिक पे आओगे, जैसे इलेक्शन कमीशन है, इसका आप इंट्रोडक्शन दो, फिर आप इसका रोल बताओगे, देन आफ्टर दैट इसका कॉम्पोजिशन क्या है, फंक्शनिंग, रोल, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। जैसे जो भी क्वेश्चंस हैं, 2021 का जो क्वेश्चन आया था, ठीक है, रोल ऑफ स्टेटस एंड रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो कवर हो जाएगा। 2011 में भी रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आया था। ये आप देख रहे हो कैसे रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस। तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रोल होता है बेसिकली, कि कितने इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो जहाँ से भी आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, एक बार आप अपने नोट्स में ही ज़रूर चेक करना कि क्या आपके नोट्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे तो फिर ऐसे नोट्स का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि यूपीएससी वहीं से ही क्वेश्चन पूछ रहा है, और वही अगर आपके नोट्स में नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा। ऐसे नोट्स को तो फाड़ के फेंक देना चाहिए आपको। फिर 2005 में भी रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस पर ही आया था। तो कॉम्पोजिशन, फंक्शनिंग, रोल, ये सारे
टॉपिक्स आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे। उसके बाद आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में बात करोगे, फंक्शंस एंड पावर्स मेंशन करोगे, एग्जांपल्स बताओगे कुछ, आप रिवाइज्ड इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में यहाँ पर बताओगे, 2008 का क्वेश्चन यहाँ पर कवर होगा, क्रिटिसाइज करके इसको कंक्लूड कर दोगे। आफ्टर दैट आप कैग पर जाओगे जिसमें आप इंट्रोडक्शन दोगे, कैग क्या होता है, तो ये पूरा आंसर आपका यहाँ पर ये कवर हो जाएगा। 2002 का जो क्वेश्चन था वो यहाँ से आपका कैग के बारे में आप ऑब्वियसली सारी चीज़ें मेंशन करोगे ही, तो वो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, तो ये आपका कवर हो जाना चाहिए। रोल एंड सिग्निफिकेंस बताओगे फिर आप उसके बाद इसका, ठीक है। तो यहाँ पर आप 2020 का क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा कैग और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मिला करके क्वेश्चन पूछा था बेसिकली कि रोल एंड फंक्शनिंग बताना है। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के तो हम बहुत सारे क्वेश्चन ऊपर देख ही चुके हैं, रोल एंड फंक्शनिंग में यहाँ पर आपको कैग का मेंशन आप यहाँ पर कर दोगे। अगेन 2014 में भी सिमिलर क्वेश्चन आया था कि रोल क्या है कैग का इन प्रमोटिंग गुड गवर्नेंस। कैग के ऑडिट फंक्शंस आप यहाँ पर मेंशन करोगे। देन अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था 2019 में, वो भी यहाँ पर आपका कवर हो जाएगा। कुछ नोटेबल रिपोर्ट्स हैं वो यहाँ पर आप मेंशन कर दोगे एंड कंक्लूड कर दोगे। आप कुछ कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स भी ऐड कर सकते हो, या फॉर एग्जांपल आप ये कैग अगर न्यूज़ में रहेगा तो वो आप ऐड कर सकते हो। फिलहाल के लिए तो नहीं है, जब आता रहेगा वो आप न्यूज़ चेक करते रहोगे कि एग्ज़ाम से पहले तक जितनी भी न्यूज़ है वो आप यहाँ पर कवर कर ले जाओगे। अगर कोई सिनॉप्सिस आईएएस ज्वाइन कर रहा है तो उसको मैं ये एश्योर कर सकती हूँ कि आप अगर यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हो तो इसमें आपका सारा कवर्ड ही रहेगा। पिछले 40 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर्ड रहेंगे। फिर उसके बाद आपका जो भी टॉपिक्स बनते हैं, जो बुक से हम लोगों ने लिए हैं एक्स्ट्रा हेडिंग्स, वो सारी यहाँ पर कवर हो जाएंगी। एंड लास्टली जो भी आपके करंट अफेयर्स रहते हैं वो भी हम यहाँ पर इंक्लूड करके रखेंगे। तो आपको इसके अलावा और कुछ भी रेफ़र करने की नीड नहीं है। 40 ईयर्स एक बहुत लंबा टाइम होता है जिसमें सारे टॉपिक, सारे थीम्स वगैरह सब कुछ कवर हो जाता है। फिर भी यूपीएससी अगर एक नया क्वेश्चन उठा के ले आता है या पूछ लेता है तो फिर वो क्वेश्चन सभी के लिए नया ही होगा, वो आप मान के चलो। अब इसके बाद आता है आपका फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन में आप इंट्रोडक्शन दोगे, कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड फंक्शंस बताओगे, उसके क्या है, क्राइटेरिया क्या है डिस्ट्रीब्यूशन का, इम्पैक्ट क्या है स्टेट्स का। उसके बाद पॉलिसी इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं 14th फाइनेंस कमीशन के द्वारा, तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही रीसेंट क्वेश्चंस में से एक है। देन आप इसको कंक्लूड कर दोगे लास्टली। फिर यूपीएससी के बारे में आप पूरा मेंशन करोगे कि यूपीएससी होता क्या है। इसमें से तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, 2003 का ये क्वेश्चन है, तो वो आप मेंशन करोगे। देन एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने का के बारे में आप यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन करोगे, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे। उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट आ जाता है जिसमें आप इंट्रोडक्शन दोगे, रोल बताओगे कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का रोल क्या है। इस पर 2011 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसको आप प्रिपेयर करके जाओगे। देन फंक्शंस, ड्यूटीज़, पावर्स क्या है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल का एज पर आर्टिकल 338, जिसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपका ये कवर हो जाएगा यहाँ पर, ये आपको मेंशन करना ज़रूरी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन मॉनिटरिंग एंड सेफ गार्डिंग राइट्स में आप मेंशन करोगे थोड़ा सा कि कैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट काम करती है, वायलेंस हम कैसे कर्व कर सकते हैं दलित्स के अगेंस्ट, तो ये सारी चीज़ें, उनके राइट्स को कैसे हम सेफ गार्ड कर सकते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स आप यहाँ पर डिस्कस करोगे। ग्रीवेंस रिड्रेसल आप यहाँ पर मेंशन करोगे। कुछ आप यहाँ पर ना इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए 2014 में क्वेश्चन आया था, तो इसमें आप कुछ कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल ज़रूर इसमें आप ऐड करके दो। तो क्योंकि कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स ऐसे हो जाते हैं ना कि यहाँ पर आपके करंट अफेयर्स भी कवर हो जाते हैं और आपको ना हमेशा ब्राउनी पॉइंट ज़रूर मिलते हैं कुछ क्वेश्चंस के लिए कि अगर आप एग्जांपल्स या केस स्टडीज़ इंक्लूड करके अपना आंसर बनाते हो। अवेयरनेस एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या कर सकते हैं वो आप वे फॉरवर्ड के तौर पे उसको आप एंड करोगे। आफ्टर दैट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए आप इंट्रोडक्शन दोगे, ओवरव्यू, ऑब्जेक्टिव बताओगे इसका क्या है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, लैंड एंड फॉरेस्ट राइट्स के बारे में आप मेंशन करोगे, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग के बारे में आप मेंशन करोगे। ऑल इन ऑल आप इसको यहाँ पर कंक्लूड करोगे, थोड़ा सा वे फॉरवर्ड के तौर पे आप एग्जाम्पल देते हुए, और हम और क्या स्टेप्स ले सकते हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए वो आप मेंशन कर दोगे, या सेफ गार्ड करने के लिए राइट्स को। आफ्टर दैट नेशनल कमीशन फॉर विमेन आ जाता है, जिसमें आप इंट्रोडक्शन दोगे, रोल बताओगे नेशनल कमीशन फॉर विमेन इन इंडिया, जिसमें 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, 2012 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, दोबारा भी पूछा जा सकता है, तो आप ये टॉपिक ज़रूर कवर करके जाना, ठीक है। आफ्टर दैट एड्रेसिंग जेंडर इश्यूज़, लीगल इंटरवेंशंस, अवेयरनेस एंड एडवोकेसी, ये जो टॉपिक्स आए हैं, जो क्वेश्चंस पूछे हैं, इसमें आप कुछ एग्जांपल ज़रूर ऐड करना, ठीक है, केस स्टडीज़, एग्जांपल्स ऐड करके जाना।
नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसमें आप इंट्रोडक्शन दोगे, रोल फंक्शंस बताओगे, ऑब्जेक्टिव रोल पर 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, कंप्लेंट्स इन्वेस्टिगेशंस बताओगे, इवैल्यूएटिंग द एफिकेसी ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन 2010 में इस पर क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये भी कवर हो जाता है। ये पिछले 40 साल के क्वेश्चंस ने यहाँ पर कवर्ड हैं, तो वही सारे क्वेश्चंस यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। फिर PIL पर आप थोड़ा सा मेंशन करोगे, अवेयरनेस एंड एजुकेशन के बारे में यहाँ पर आप बता दोगे। आफ्टर दैट नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, इसमें आप इंट्रोडक्शन दोगे, ऑब्जेक्टिव मैंडेट क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स कैसे किया, रोल ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, जिसमें 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, कंप्लेंट रिड्रेसल, पॉलिसी रिकमेंडेशंस, ठीक है। 2023 में रिसेंट ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये पूरा का पूरा जो है टॉपिक वो 2023 का, क्योंकि बिल्कुल ही डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो सारे आप सब टॉपिक्स पे थोड़ा थोड़ा करके लिख के और उसको एंड करोगे, और इसमें आप कुछ एग्जाम्पल्स ऐड करके या केस स्टडी ऐड करके बताओगे। वो आप हर जगह बताओगे, क्योंकि ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो कि कभी ना कभी न्यूज़ में रहते हैं, ठीक है। ऐसे ही 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, इंट्रोडक्शन रोल बताओगे, तो ये रोल का क्वेश्चन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस में पूछा गया था 2022 में, कि क्या ये एक एम्पावर्ड बॉडी है, इसका रोल क्या है, बैकवर्डनेस की जो डिमांड राइज हो रही है अभी डोमिनेंट कम्युनिटीज़ में भी, तो क्या रोल है इसका। फिर बैकवर्ड क्लास का आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है, देन रिजर्वेशन पॉलिसीज़ क्या हैं, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, ये सारे टॉपिक्स आप यहाँ पर डिस्कस करोगे। फिर कुछ इंटर स्टेट कमिटीज़ भी होती हैं, अब ये वहाँ पर सिलेबस में नहीं लिखा है, ठीक है, और बट हमें हमारे लिए करके जाना ज़रूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से तो आया हुआ है। जैसे कि 2019 का क्वेश्चन था कि डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट इंटर स्टेट काउंसिल हैज़ नॉट कम ऑफ एज। इंटर स्टेट काउंसिल पर क्वेश्चन पूछ लिया UPSC ने, 2019 का क्वेश्चन है। 2009 में इंटर स्टेट कमिटीज़ पे क्वेश्चन पूछ लिया, नीति आयोग पे क्वेश्चन पूछ लिया था, जबकि सिलेबस में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है ना, पर फिर भी हमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पूछा, और अभी रिसेंट एक और क्वेश्चन पूछ लिया था। तो हमें क्या करना है ना बेसिकली, कि जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो तो हमें प्रिपेयर करके जाने ही है, इनफैक्ट वो टॉपिक्स भी प्रिपेयर करके जाने जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, चाहे वो सिलेबस में लिखा हो चाहे ना लिखा हो। अब नहीं लिखा फिर भी पूछे तो जा रहे हैं ना, तो इस वजह से हमारे लिए वो करना ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर बुक्स कौन सी रेफ़र करनी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो P. मैथ्यू की बुक्स है, देन J. हॉफमैन की बुक है, एंड देन आपका ये जो मनोरंजन मोहंती की बुक है ना, वेपन ऑफ द ऑप्रेस्ड, इन्वेंट्री ऑफ पीपल्स राइट्स इन इंडिया, ये काफ़ी अच्छी बुक है, ये आप ज़रूर रेफ़र करना। बाकी साउथ एशियन ह्यूमन राइट्स डॉक्यूमेंटेशन सेंटर की एक लिखा हुआ आर्टिकल, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन राइट्स, वो आप रेफ़र कर सकते हो। बाकी अगर आप सिनॉप्सिस IAS ज्वाइन कर रहे हो तो यहाँ पर वन स्टॉप सोल्यूशन आपको मिलता है, क्योंकि पिछले 40 से 45 साल के आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस एंड साथ ही साथ जितने भी टॉपिक्स बच जाते हैं, जो बुक्स रेफ़र करके जितने भी टॉपिक्स हैं सारे कवर किए गए हैं, तो वो आप एश्योर्ड रह सकते हो। और कोई आपको इशू हो, कोई डाउट हो, वो आप पूछ सकते हो। यहाँ पर हमने जितने भी क्वेश्चंस अभी कवर किए हैं ना, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं, ठीक है।